चलिए दोस्तों, फाइनली मार्केट में एक और नया एंड्रॉयड स्टीरियो आ चुका है जो कि एकदम परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनका बजट 11 से 12 हजार रुपए है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको मार्केट में मेरे सिवाय कोई नहीं बताएगा। आप ढूंढते रह जाओगे, पूछते रह जाओगे, कोई आपको बताने वाला ही नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आपका बजट 11,000, 11,500 या फिर 12,000 रुपए है या फिर 12,000 रुपए के अंदर है और आपको अपनी कार में एक अच्छा 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है प्रॉपर वारंटी के साथ और एकदम ब्रांडेड, तो अपने पास 8 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्लोपंग पाम्बे 1000, दूसरा ऑप्शन है ब्लोपंग की लार्गो 1010, तीसरा ऑप्शन है ओंक्यो 1120 लाइसेंस्ड वर्जन, चौथा ऑप्शन है सेंसुई 5350 प्रो लाइसेंस्ड वर्जन, पांचवा ऑप्शन है नाकामिची 5260 प्रो, छठवां ऑप्शन है नाकामिची 5240, सातवां ऑप्शन है यूमी इकोसिस्टम M1 और जो आठवां ऑप्शन है दोस्तों वही आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। नया स्टीरियो है, लॉन्च हुए 7 से 8 दिन हुए हैं। वीडियो ध्यान से देखो क्योंकि 12,000 रुपए के बजट में ये आंख बंद करके लगाने वाली चीज है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। सो फाइनली दोस्तों ये है वो नंबर 8 का एंड्रॉयड स्टीरियो जिसे आप आंख बंद करके अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो अगर आपका बजट 12,000 रुपए के अंदर है या फिर 12,000 रुपए है। ये सेंसुई ब्रांड का 9 इंच का एक एंड्रॉयड स्टीरियो है। रैम है 2GB, इंटरनल स्टोरेज है 32GB एंड 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। मॉडल है SAM 5355 और जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए SAM 5355 का रिव्यू हमने पहले भी किया हुआ है लेकिन ये अब अपग्रेड होके आया है। ठीक वैसे ही जैसे नाकामिची 5260 का प्रो वेरिएंट आया है, ओंक्यो 1120 प्रो वेरिएंट आया है जो लाइसेंस्ड वर्जन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब अगर मैं सेंसुई ब्रांड की बात करूं, ये एक जापानीज ब्रांड है, 78 साल पुराना ब्रांड है। ऑडियो इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ऑलरेडी पहले से मास्टर है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आइए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वैसे जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ देखिए ये रहा थैंक यू के साथ एक वारंटी कार्ड, थैंक यू लिखे ही रहता है एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। किसी को एंड्रॉयड स्टीरियो चलाने नहीं आता, फैक्ट्री सेटिंग, फैक्ट्री रीसेट का पासवर्ड वगैरह चाहिए, अपडेट करने के लिए पासवर्ड वगैरह चाहिए, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, इसे संभाल के रखना। एंड यहाँ देखिए पहले दोस्तों सेंसुई के एंड्रॉयड स्टीरियो में एक प्रॉपर क्लॉथ आता था, स्क्रीन गार्ड आता था, बट पता नहीं क्यों अब देना बंद कर दिया। एंड ये है वो एंड्रॉयड स्टीरियो जिसे आपको आंख बंद करके इंस्टॉल करवाना है। एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले बैक साइड के लुक को प्रॉपर जो हीटिंग मैकेनिज्म है वो लगाया गया है एंड ये वर्किंग कूलिंग फैन का सिर्फ डिजाइन है, कूलिंग फैन अंदर नहीं है बिकॉज रैम 2GB है, इंटरनल स्टोरेज 32GB है एंड ऐसा कुछ चटकदार रंग आपको नजर आएगा। एंड फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड बैक साइड में मेंशन है, एडवांस फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड भी बैक साइड में मेंशन है, देन फैक्ट्री रीसेट का पासवर्ड भी बैक साइड में मेंशन है। एंड अगर मैं बात करूं फ्रंट साइड के लुक की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में सेंसुई की ब्रांडिंग है एंड साइड में पैनल बटन दो इसका जो अलग डिजाइन दिया हुआ है एंड RST का एक होल है, माइक का एक होल है एंड डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी बोलना चाहूंगा। एंड लुक आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से कुछ ऐसा ये नजर आने वाला है। ब्रांडेड स्टीरियो है तो इसे साइड रखते हैं। देन इस बार पैकिंग को भी मेरे ख्याल से सेंसुई ने चेंज किया है बिकॉज 5355 पहले भी आता था, ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो वायरिंग की क्वालिटी चेक करते हैं, तो ये कुछ वायर है। सबसे पहले एक्सटर्नल माइक की अगर मैं बात करूं, देखिए 12,000 रुपए के अंदर अगर आप कोई भी एंड्रॉयड स्टीरियो ले रहे हो तो देखिए जितने मैंने दिखाए हैं वो तो सारे मैंने ब्रांडेड दिखाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि एक्सटर्नल माइक आप लगवा लो तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि इसका इंटरनल माइक भी कोई खराब चीज नहीं है, इंटरनल माइक की भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, मैंने 4 से 5 गाड़ी में इंस्टॉल किया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि 12,000 अगर आपका बजट है, एंड्रॉयड स्टीरियो लगा रहे हो तो एक्सटर्नल माइक को फेंकना मत या फिर रखना मत, सीधा इंस्टॉल ही करवा लेना। तो एक एक्सटर्नल माइक, देन यहाँ पर एक GPS एंटीना वायर, मैंने कई बार आपको बताया है कि इसे आप जो है ग्लास के नीचे डैशबोर्ड के साइड में लगाइए बाहर की तरफ, तब फिर जो नेविगेशन ऐप है एक्यूरेट वर्क करेगा। और इसकी भी क्वालिटी नॉर्मल है, GPS और माइक की क्वालिटी भी दोनों की नॉर्मल है जैसे बाकी सभी एंड्रॉयड स्टीरियो में आते हैं। देन डुअल USB का सपोर्ट आपको देखने मिल रहा है, एक है 4 पिन, एक है 6 पिन। तो USB केबल की भी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, इस प्राइस रेंज में जैसा सभी देते हैं वैसा ही दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल बोलना चाहूंगा। देन एक स्क्वायर जैक आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें देखते हैं क्या क्या आउटपुट है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल माइक का एक आउटपुट है, सब वूफर का ये ब्लू आउटपुट है, देन एम्प
चाबी के साथ ऑन ऑफ होना चाहिए। अगर आप कंपोनेंट वगैरह इंस्टॉल करवाते हो, 4 चैनल एम्प लगवाते हो, उसका आउटपुट है। देन वीडियो हेडरेस स्क्रीन के लिए उसका आउटपुट है। एक फ्रंट कैमरे का आउटपुट आपको देखने मिल जाता है। देन एम्पलीफायर को अगर आपको आउटपुट देना है तो ये रेड एंड व्हाइट उसका आउटपुट वायर है, लीड आप बोल सकते हैं। देन ओरिजिनल ऑक्स अगर आपकी कार में है उससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो ये ऑक्स का आउटपुट वायर है। वैसे ऑक्स की जरूरत आजकल पड़ती नहीं है, बिकॉज जब से ब्लूटूथ आया है ऑक्स का जो झमेला झंझट है वो खत्म हो चुका है। देन ये जो है फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, तो ये उसका आउटपुट वायर है। देन वाईफाई सिग्नल, ब्लूटूथ सिग्नल, देन ब्रेक और हैंड ब्रेक IR सेंसर का भी जो वायर है वो इसमें है। तो वायरिंग की क्वालिटी ओवरऑल मैं नॉर्मल ही बोलना चाहूंगा, बिकॉज 12,000 में नाकामिची, ओंकियो या फिर इसका एक जो मॉडल है 5350 प्रो, अगर उसकी क्वालिटी भी आप देखोगे, ब्लॉकपंग और की लार्गो 1010 की देखोगे, आप यूमी वगैरह की भी देखोगे, तो नॉर्मली क्वालिटी आती है। अब बात करते हैं कि इसके फीचर, मतलब एग्जैक्टली इसमें फीचर क्या क्या है। सबसे पहले इसकी एमआरपी 17,405 रुपए है, लेकिन आफ्टर मार्केट में, हालांकि एक अंदाजा प्राइस है लेकिन मिल ही जाएगा, और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। 11,500 रुपए में ये आपको आफ्टर मार्केट में आराम से मिल जाएगा। कॉल कर लेना, कैट कार एक्सेसरीज में डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर साउंड आउटपुट 4x50 वॉट का देखने मिलेगा। इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन का ऐप है, जहां पर इस बार सेंसुई ने भी बता दिया है कि हमारे एंड्रॉइड स्टीरियो में जो साउंड आउटपुट है 4x50 वो मैक्सिमम आउटपुट है। नाकामिची हमने पता कर ही लिया है, उसने तो बता ही दिया है, ओंक्यो ने भी बता ही दिया है। एंड वाईफाई बैंड की अगर मैं बात करूं तो डुअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट मिलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड को भी सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। एफएम रेडियो में ऑटो सर्च का फीचर देखने के लिए मिलेगा, आरडीएस फीचर मुझे देखने को नहीं मिला है। एंड इक्वलाइजर एंड बैंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिक इक्वलाइजर एंड बैंड्स आपको दिए गए हैं, बट हाँ, इक्वलाइजर और बैंड्स के ऐप से आप जो है सबवूफर को कंट्रोल कर सकते हैं। देन फेडर एंड बैलेंस का भी ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। एंड ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने मिलेगा। आप जो है मैक्सिमम 2 फोन को कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस, एंड 5 मीटर तक के डिस्टेंस में वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट हाँ, 2 फोन एक साथ अगर कनेक्ट करने हैं आपको तो आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट है। 2.5D IPS स्क्रीन है, G+G कैपेसिटिव टच है, स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1280x720p, और 500 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो में देखने के लिए मिलेगी। देन एंड्रॉइड वर्जन 13 इसमें रन हो रहा है। पहले वाले जो 5355 वर्जन था उसमें 12 रन होता था, तो इसमें 13 रन हो रहा है। एंड सीपीयू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ARM Cortex A53 सीपीयू का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एंड उसकी स्पीड है 1.5 गीगाहर्ट्ज। DDR4 जनरेशन 2GB रैम है, एंड 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आपको देखने मिलेगा, वायरलेस एप्पल कारप्ले आपको देखने मिलेगा। दोनों ही डायरेक्ट फीचर के साथ में आते हैं, मतलब कारप्ले का एक प्रॉपर अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का प्रॉपर एक अलग ऐप है। ये डायरेक्ट फीचर के साथ में आते हैं, लेकिन कनेक्ट जो है Z-Link के थ्रू ही हो रहे हैं, बिकॉज जब आप अंदर खोलोगे कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर Z-Link के थ्रू ही ये जो कनेक्शन है वो हो रहा है। तो वायरलेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले। देन स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। आप iOS डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में ही स्क्रीन मिररिंग आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप पेयर कर सकते हैं। एंड अगर मैं कैमरा कंपैटिबिलिटी की बात करूं, देखिए फुल HD रिवर्स कैमरे को ये सपोर्ट करेगा, फुल HD फ्रंट कैमरे को ये सपोर्ट करेगा, बट रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ सपोर्ट करेगा। तो फ्रंट एंड बैक कैमरे का सपोर्ट इसमें दिया गया है। देन USB DVR को भी सपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको जाननी थी वो मैंने आपको बता दी है। आइए इसे डेमो में लगाता हूं और इसे रन करके चेक करते हैं कि एग्जैक्टली 12,000 रुपए में ये एंड्रॉइड स्टीरियो कैसा रन होता है, कैसी परफॉर्मेंस हमें देता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली एंड्रॉइड स्टीरियो को मैंने डेमो में लगा दिया है। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हल्के फुल्के जो फीचर हैं उसे कवर कर लेते हैं, वीडियो वगैरह देख लेते हैं। तो अगर आप सेंसुई ब्रांड का कोई भी एंड्रॉइड स्टीरियो मार्केट से परचेस करो, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, आप देखेंगे, मेरी बाकी वीडियोस को देखना, सेंसुई का जो होम इंटरफेस है ना वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। जैसे कि बड़े बड़े आइकन में आप लोग देखिए, सबसे पहले रेडियो का एक बड़ा आइकन, एप्पल कारप्ले का एक बड़ा आइकन, एंड्रॉइड ऑटो का बड़ा आइकन, ये सारी जरूरी चीजें हैं। और देन म्यूजिक का बड़ा आइकन, ब्लूटूथ का बड़ा आइकन, देन एक बार और स्लाइड करेंगे, वीडियो का बड़ा आइकन, बीटी म्यूजिक बड़ा आइकन, इक्यो बड़ा आइकन। तो ये सारे बड़े बड़े आइकन आपको जो है होम स्क्रीन में मिल जाएंगे। अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्स तो वैसे ढेर सारे हैं, लेकिन जो अपने काम का ऐप है सबसे पहला वो है DSP।
अगर मैं डीएसपी की बात करूं, एक चीज मुझे अच्छी लगी इस एंड्रॉइड स्टीरियो में, वो है ग्राफ आप डिजाइन करके जो है साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। देन नीचे जो प्रीसेट्स हैं, साउंड इफेक्ट हैं, वो दिए हुए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, क्लासिक, पॉपुलर, कस्टम, कस्टम टू, रॉक एंड जैज। देन लाउडनेस ऑन ऑफ बटन यहाँ पर दिया हुआ है, कोई सेटिंग मतलब छिड़ गई या फिर बिगड़ गई, रीसेट कीजिए। देन वैल्यू को यहाँ से आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। देन इस वाले इंटरफेस में आएंगे तो सब वूफर को जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोल कर सकते हो ऐप से। तो यहाँ देखिए, एंड फेडर एंड बैलेंस, स्पीकर लेफ्ट राइट आगे पीछे, किधर बंद रखना है किधर चालू रखना है, आप यहाँ से कर सकते हो। देन इस आइकन को क्लिक करूंगा, चारों स्पीकर रन हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था इक्वलाइजर एंड बैंड्स नॉर्मल है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम नॉर्मल है। तो यहाँ से हो जाते हैं बैक होने के बाद यहाँ पर देखिए एफ कैमरा, फ्रंट कैमरे का भी एक ऐप इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। एंड देखिए ये एक एंड्रॉइड ऑटो का ऐप है, एक ये कारप्ले का ऐप है, दोनों आइकन अलग अलग हैं। लेकिन जैसे ही मैं एंड्रॉइड ऑटो को क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा एंड उसके बाद यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ अबाउट सेक्शन में, तो मैंने बताया जेड लिंक के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एंड्रॉइड ऑटो के इंटरफेस से हो जाते हैं बाहर। और मैं सिंपली क्या करता हूँ, फोन के ब्लूटूथ और वाईफाई को बस ऑन करता हूँ, देखते हैं कनेक्टिंग मतलब कितने देर में हो रहा है। एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करते हैं, तो ऑन कर दिया है मैंने, अब देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं कनेक्टिंग टाइम की बात करूँ ना, मुझे तो ऑलरेडी मालूम है 5 से 6 सेकंड ये आराम से लेगा कनेक्ट होने में। देन 5 से 6 सेकंड में कनेक्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो जैसे कि कनेक्ट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट यही इंटरफेस आएगा हर हेड यूनिट में, हर एंड्रॉइड स्टीरियो में। एंड फ्लाइट मोड में है अभी फोन, तो गूगल मैप का जो आइकन है वो यहाँ पर आएगा। कहीं पर जाना है यहाँ पर आप डाल के सिंपली सर्च करके जा सकते हैं। देन कौन सा म्यूजिक बाय डिफॉल्ट जैसे कि स्पॉटिफाई में रन हो रहा है जसने इसका, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसका जो आइकन है एंड जो नाम है वो शो होगा। देन गूगल मैप को फुल स्क्रीन में यूज करना है, आप कुछ यहाँ से एक क्लिक करना है गूगल मैप के ऊपर। देन यहीं से जूम इन जूम आउट ये सब कर सकते हैं, रीसेंटर कर सकते हैं। देन मैनुअली अगर किसी जगह को ढूंढना है आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देन स्पॉटिफाई में एक क्लिक करूंगा तो उसका भी इंटरफेस बड़ा आएगा, हालांकि मैंने बताया अभी फोन फ्लाइट मोड में है। देन अगर किसी को कॉल वगैरह करना है तो सारे कॉन्टैक्ट, रीसेंट, फेवरेट यहाँ पर आ जाएंगे, तो कॉल वगैरह भी आप यहीं से कर सकते हो। देन ये न्यू पाइप है, न्यू पाइप के ऐप के थ्रू आप जो है म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, तो आप यहाँ से कोई भी एक थर्ड पार्टी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ से एक क्लिक में करूंगा, 2 पार्ट में इंटरफेस आया, फिर से एक क्लिक करूंगा तो जो फोन का इंटरफेस है वो यहाँ आ रहा है। तो कैलेंडर, न्यूज, न्यू पाइप, मैसेज वगैरह शो कर सकते हो, है ना, मतलब देख सकते हो। देन व्हाट्सएप में क्या चैट वगैरह है, वेदर वगैरह, टेलीग्राम के सारे जो चैट्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हो। देन कस्टमाइज करना है यहाँ से, मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, हालांकि ये फोन से होता है कस्टमाइजेशन। देन बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है एंड्रॉइड ऑटो की वो आप जो है यहाँ से कर पाओगे। फिर से एक क्लिक मैं करूंगा इसे, देन यहाँ से होम स्क्रीन में आ जाते हैं। होम स्क्रीन में आने के बाद अभी मैं इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये है इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी, और एग्जैक्टली इसी क्वालिटी में जो फ्रंट कैमरा है वो भी कनेक्ट हो जाएगा इस एंड्रॉइड स्टीरियो में। अगर मैं इसका एक्चुअल रेजोल्यूशन दिखाऊं तो मोको ब्रांड का कैमरा मैंने लगा के रखा है। देन ये देखिए HD 1080p 25 हर्ट्ज में कैमरा जो है रन हो रहा है। तो एग्जैक्टली इसी क्वालिटी का कैमरा आप फ्रंट में भी लगा सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सिर्फ लगा सकते हैं। जैसे रिवर्स गियर डालोगे रिवर्स कैमरा आएगा, देन जैसे रिवर्स गियर हटाओगे फ्रंट कैमरा आ जाएगा। तो फ्रंट कैमरे को मैं ऑफ कर देता हूँ जरा। तो देखिए जैसे रिवर्स गियर मैंने हटाया तो नो सिग्नल, मतलब फ्रंट का व्यू आ रहा है, कैमरा नहीं है। एंड ये देखिए ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यही इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर हम कार सेटिंग में चले तो कार सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम इन्फो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, सारे स्पेक्स को रीड कर लीजिए। देन यहाँ पर स्पेक्स हैं उसे भी रीड कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रैम रोम सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। देन सिस्टम को अगर आपको हार्ड अपडेट करना है तो यहाँ से USB लगा के हार्ड अपडेट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए एक माई कार का ऐप है, माई कार के ऐप में इंटरनेट का कनेक्शन देके अगर आप जाते हैं तो सिस्टम को आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं इसे हॉटस्पॉट का कनेक्शन देता हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ऑन करता हूँ, अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है मैंने। एंड अगर मैं अपर साइड वाले इंटरफेस की बात करूँ, देखिए वॉल्यूम का कंट्रोल मिलेगा, ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज आप जो है यहाँ से कर पाओगे। एंड स्क्रीन ऑफ, लंबे समय से कार को ड्राइव कर रहे हो, रोशनी मतलब इंफोटेनमेंट की आंखों में चुभ रही है,
स्क्रीन ऑफ आप दबाइए यहाँ से, देन कार सेटिंग में जा सकते हो। ब्लूटूथ के इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ब्लूटूथ का इंटरफेस एकदम सिंपल रखा गया है। ब्लूटूथ जब कनेक्ट होगा तो यहाँ से आप डिवाइस मतलब कॉल कर सकते हो, यहाँ सारे कॉन्टेक्ट्स हो जाएंगे, यहाँ लॉक्स आ जाएगा। तो अभी ब्लूटूथ मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से देखिए सिंपली Vivo V29e कनेक्ट हो गया। मेमोरी यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो, देखिए क्लियर कर दिया मैंने। एंड अभी यूट्यूब में मैं चलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब को ओपन करते हैं। एंड एक चीज बड़ी अच्छी लगी इसमें, और एक तो डिस्प्ले एकदम सिंपल रहता है, देन इसमें वॉइस कमांड भी एकदम एक्यूरेट काम कर रहा है, जैसे कि मैं भी आपको यूज करके दिखाऊंगा, आप देखना बस। ओ सॉरी, फोन तो फ्लाइट मोड में था, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए सिंपली यूट्यूब ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड इस वाले आइकन में क्लिक करके अरिजीत सिंह न्यू सॉन्ग, ये देखिए, ये मतलब तुरंत फास्ट लेता है, वॉइस कमांड एकदम एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एक बार लोडिंग लेने देंगे, देन उसके बाद ये इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो YouTube का इंटरफेस आप लोगों ने देख लिया, परफॉर्मेंस देख ली, तो यहाँ से हो जाते हैं बैक। बैक होने के बाद अभी एक बार इसकी वीडियो क्वालिटी देखिए। लेकिन ये देखिए एक SW लर्निंग विथ कैनवस, विदाउट कैनवस, कुछ लोग पूछते रहते हैं स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन पेयर होंगे, आराम से कर सकते हो, विथ कैनवस भी कर सकते हो, विदाउट कैनवस भी कर सकते हो। देन मैच करने के बाद एंड कर देना। एंड हो जाने के बाद यहाँ पर FM रेडियो का भी एक बार इंटरफेस आप लोग देख लीजिए, जैसे कि ये रहा ऑटो सर्च, RDS तो दिखाई नहीं दिया, बट ये रहा ऑटो सर्च। देन एक क्लिक करूंगा, ये स्टॉप हो गया ऑटोमेटिक। देन यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, सारे स्टेशन जो है सेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाते हैं बैक। वीडियो क्वालिटी देखिए आप लोग, वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसकी वीडियो क्वालिटी होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो क्वालिटी फैंटास्टिक बोलना चाहूंगा, अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। लेकिन जैसे मैं होम का बटन दबाता हूं ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए, ये है पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट। तो इसे मैं सिंपली क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले रिसेंट टैब को क्लिक करना, देन इसे होल्ड करना, साइड लेके आना, यहाँ छोड़ देना आप, ठीक है जी। अब उसके बाद आप देखिए यूट्यूब को सिंपली एक क्लिक करना, देन यहाँ पर देखिए कुछ भी सर्च अगर मैं करता हूँ, जैसे कि न्यू सॉन्ग, ये देखिए सिंपली। अब इस साइड भी वीडियो वगैरह रन कर सकते हो, डुअल वीडियो एक साथ तो रन नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्पीकर से आउटपुट तो एक ही निकलेगा, लेकिन अलग अलग चीजों को कहने का मतलब यूज कर सकते हो। यहाँ भी देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फिर से अगर मैं इसे कुछ ऐसा स्लाइड करके लाता हूँ, देन मेन इंटरफेस में आ जाएगा। तो सेंसुई का ये एंड्रॉयड स्टीरियो काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसका डेमो कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं इसे कब लेना है और कब नहीं लेना है। ओके, तो गाइज देखा आप लोगों ने कैसा था ये एंड्रॉयड स्टीरियो आपकी कार के लिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो कि ये बताओ रफीक भाई आपको ये एंड्रॉयड स्टीरियो कैसा लगा, तो मैंने इसे पहले ही आपको बता दिया है कि नंबर 8 पे रख दिया है प्रॉपर चलाने के बाद। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अगर आपका बजट 12,000 रुपए है और आप अपनी कार में एक अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है, तो सबसे पहले आपको इस मॉडल को नहीं ढूंढना है। सबसे पहले आपको ब्लोपंग पाम्बे 1000 को ढूंढना है, दूसरे नंबर पे ब्लोपंग की लार्गो 1010 को ढूंढना है, तीसरे नंबर पे नाकामिची 5260 प्रो को ढूंढना है, चौथे नंबर पे ओंक्यो 1120 प्रो को ढूंढना है, पांचवें नंबर पे आपको सेंसुई 5350 प्रो को ढूंढना है, छठवें नंबर पे नाकामिची 5240 को ढूंढना है, सातवें नंबर पे आपको ढूंढना है यूमी इकोसिस्टम M1 को, और आठवें नंबर पे जब वो सारे ना मिले, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज आई एम अ टेक्नीशियन, कई सारे एंड्रॉयड स्टीरियो को मैंने इंस्टॉल किया है, तो ये मेरा ओपिनियन है, आपको जैसे करना है वैसा करो। तो यहाँ पर मैंने इसे नंबर 8 पे रख दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन से लेवल का एंड्रॉयड स्टीरियो है। लेकिन हाँ, ब्रांडेड चीज अगर आप लगवाना चाहते हो, जिसे 12,000 में, मतलब 12,000 का सही इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो किसी जगह पर, तो सेंसुई 5355 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये एंड्रॉयड स्टीरियो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो प्राइस मैंने आपको बताया है वो एक अंदाजा प्राइस है, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए कैट कार एक्सेसरीज में आप कॉल कर लेना। एंड इस प्राइस रेंज में अगर आपको ऑनलाइन एंड्रॉयड स्टीरियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने देके रख दिया है, Amazon का लिंक मैंने देके रख दिया है। ऑनलाइन आप एंड्रॉयड स्टीरियो इस प्राइस रेंज में परचेस कर सकते हो। बाकी अगर जो 7 मॉडल मैंने आपको पहले बताए हैं,
अगर उन्हें आपको देखना है, उनका फुल रिव्यू वीडियो आपको देखना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ, सबकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हो। बाकी इस एंड्रॉइड स्टीरियो से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए, कोई आपकी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।